राजस्थान के सुनसान और वीरान रास्तों में एक पुराना हाईवे बसा था। ये हाईवे दिल्ली से जयपुर की ओर जाता था, लेकिन स्थानीय लोग इसे भूतिया हाईवे कहने लगे थे। अफवाहें थीं कि रात में यहां कई अजीबोगरीब घटनाएं घटती थीं। हर कोई जानता था कि इस रास्ते पर रात में सफर करना खतरे से खाली नहीं है। कुछ लोगों ने इसे भूतों की करतूत बताया, तो कुछ ने इसे महज एक कहानी समझा। लेकिन जितेंद्र सिंह उर्फ जितू, जो पेशे से ट्रक ड्राइवर था, इन कहानियों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था। उसने पूरे भारत में ट्रक चलाया था और अनगिनत सुनसान रास्तों को पार किया था। लेकिन इस बार जब उसे एक जरूरी डिलीवरी के लिए इसी हाईवे से गुजरना था, तो उसे थोड़ा असहज महसूस हो रहा था। ट्रक ड्राइविंग के अपने कई वर्षों के अनुभव में उसने कई किस्से सुने थे, लेकिन कभी किसी का सामना नहीं किया था। रात के करीब 11 बजे थे जब जितू ने अपने ट्रक को हाईवे पर दौड़ाना शुरू किया। चांद की हल्की रोशनी सड़कों को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था और सड़कों पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। उसके ट्रक के हेडलाइट्स के सिवाय कोई और रोशनी नहीं थी। हवा हल्की सी ठंडी और तेज हो चली थी। जितू ने रेडियो चालू किया, लेकिन कोई भी स्टेशन साफ साफ नहीं आ रहा था। उसने रेडियो बंद कर दिया और अपने ट्रक की आवाज और सन्नाटे को सुनते हुए सफर जारी रखा। थोड़ी देर बाद उसे सड़क के किनारे एक स्त्री का धुंधला सा आकृति दिखाई दी। वह एक सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। जितू के मन में हल्का सा डर उत्पन्न हुआ, लेकिन उसने खुद को संभाला। कौन होगी ये? उसने सोचा। इतनी रात में ये औरत यहां अकेली क्यों खड़ी है? जितू ने धीरे धीरे ट्रक को उस महिला के पास रोका। वह महिला बेहद सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसकी आंखें सीधे जितू की ओर देख रही थीं, जैसे वह उसी का इंतजार कर रही हो। क्या बात है बहन जी, इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? जीतू ने कांच खोलते हुए पूछा। महिला ने बिना किसी भाव के उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, मुझे थोड़ा आगे जाना है, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? जीतू ने एक पल सोचा, फिर उसे लगा कि उसे मदद करनी चाहिए। उसने दरवाजा खोल दिया और महिला चुपचाप अंदर बैठ गई। जीतू ने ट्रक फिर से चालू किया और आगे बढ़ा। कुछ मिनटों तक दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई, लेकिन जीतू को कुछ अजीब लगने लगा था। महिला से एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी, और जैसे जैसे वे आगे बढ़ते जा रहे थे, ट्रक का तापमान गिरता जा रहा था। जीतू ने ट्रक की खिड़की से बाहर देखा, लेकिन उसे कोई खास चीज नहीं दिखाई दी। लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कोई बहुत गलत हो रहा है। अचानक महिला ने एक धीमी लेकिन ठंडी आवाज में कहा, तुम जानते हो, इस रास्ते पर बहुत सारी आत्माएं भटकती हैं। जितू का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने हकलाते हुए पूछा। महिला ने खतरनाक मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि मैं भी उन्हीं में से एक हूं। जितू का दिल मानो उसकी छाती में थम गया। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसने महिला की ओर देखा। महिला की आंखें अब चमकने लगी थीं और उसका चेहरा विकृत हो गया था। उसकी सुंदरता अब डरावने भूत में बदल चुकी थी। जितू ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर काम नहीं कर रहे थे। ट्रक की गति बढ़ती जा रही थी, मानो वह ट्रक को नियंत्रित नहीं कर पा रहा हो। महिला की हंसी अब गूंजने लगी थी और जितू का पूरा शरीर डर से जम गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी एक तीव्र रोशनी ने ट्रक को घेर लिया। जितू ने देखा कि सामने एक बड़ा मंदिर आ रहा है, जिसकी घंटियों की आवाज चारों ओर गूंज रही थी। जितू ने हिम्मत जुटाकर मंदिर के पास ट्रक को रोक दिया और एकदम से ट्रक से कूद गया। महिला भी उसके पीछे पीछे हंसते हुए बाहर आई, लेकिन जैसे ही उसने मंदिर के पास कदम रखा, वह अचानक चिल्लाने लगी। उसकी आंखों से खून बहने लगा और उसका शरीर धुएं में बदलकर गायब हो गया। मंदिर की घंटियों की आवाज ने मानो उसे भगा दिया था। जितू हांफते हुए मंदिर के अंदर गया और वहां उसने देखा कि एक साधु ध्यान में बैठे हैं। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और जितू की ओर देखा। बेटा, तुमने बचा लिया खुद को, साधु ने शांत स्वर में कहा।
यहां इस हाईवे पर वह चुड़ैल सैकड़ों सालों से भटक रही है। जो भी उसकी मदद करने की कोशिश करता है वह उसे अपने जाल में फंसा लेती है, लेकिन इस मंदिर की शक्ति उसे रोकने के लिए काफी है। जितू ने अपने हाथ जोड़कर साधु को धन्यवाद दिया। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम सुरक्षित हो। आगे का रास्ता बिना डर के पार कर सकते हो, लेकिन हमेशा याद रखना, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ा नहीं जाना चाहिए। जितू ने उस रात के बाद कभी उस हाईवे पर अकेले सफर नहीं किया। वह जानता था कि वह चुड़ैल अब भी उस रास्ते पर भटक रही होगी, लेकिन उसे यह भी पता था कि वह मंदिर उसकी सुरक्षा के लिए हमेशा वहां खड़ा रहेगा। और इस तरह जीतू की जिंदगी में एक चमत्कारिक मोड़ आया, जो उसे एक भयानक अंत से बचा गया।